आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल बट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के राजन इलाके में कल रात मिट्टी के तोदे गिरने से कम 10 मकानात, कई दुकानों और 4 गौखानों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान एक एहलकार ने बताया है कि मिट्टी का तोदा मुसलसल बारिशों की वजह से हुआ और इसने इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने कहा है कि ये लैंडस्लाइडिंग सुबह 4 बजे तक जारी रही और इस वाक़े में कम 10 मकानात, कई दुकानें और 4 गौखानों को नुकसान पहुंचा है। देरजना एसडीएम कंगन जावेद अहमद रतर ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही लैंडस्लाइडिंग हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा है कि ऑपरेशन रात भर जारी रहा और इन्होंने मलबा हटाने के लिए इसे दोबारा शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि मुतअस्सिरा अफराद को हर तरह की इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि रेस्क्यू और रिलीफ टीम काम पर लगी हुई है। कोई नहीं निकालेंगे, कोई गल नहीं, सबर इधर जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने पीर की रोज वज़ीर खारजा डॉक्टर एस.जे. शंकर को खत लिखकर अपनी वालिदा और बेटी के पासपोर्ट के मामले को हल करने की गुजारिश की है। महबूबा ने खत में लिखा है कि मैं आपको इस मामले के बारे में लिख रही हूँ, जिसको बिला किसी वजह के गुज़िश्ता 3 बरसों से खींचा जा रहा है। मैं और मेरी वालिदा ने सन 2020 के मार्च में पासपोर्ट के रिन्यू के लिए दरख्वास्त देर की थी, जिसके बाद जम्मू व कश्मीर CID डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया था कि मुझे और मेरी 80 बरस की वालिदा को पासपोर्ट जारी करने से कौमी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में ये अब मामूल बन गया है कि तुलबा, सहाफियों और दीगर हजारों लोगों को कौमी मफाद का बहाना बनाकर पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। इन्होंने खत में लिखा है कि इस हवाले से हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी रुख किया था। 3 बरस तक मामले पर सुनवाई होने के बाद अदालत ने श्रीनगर में कायम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को हिदायत दी थी कि वो बगैर किसी ठोस वजह के किसी का पासपोर्ट नहीं रोक सकते हैं। आपको पता चले कि खत में अपने मामले की तफसीलात बयान करते हुए इन्होंने लिखा है कि मुझे कहा गया है कि मैं पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रुजू करूं, जिसके बाद मैंने सन 2021 से कई बार पासपोर्ट दफ्तर से रुजू किया। बदकिस्मती से मुझे वहां से अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं मिला है। पासपोर्ट जारी किए जाने में हो रही ताखीर की वजह से मेरे बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। अगर जमहूरियत में हमारे हुकूक को इस तरह से बिला किसी जवाबदेह के दबाया जा रहा है तो आम कश्मीरियों के साथ क्या होता होगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता है। आपको पता चले कि महबूबा मुफ्ती ने खत में मजीद लिखा है कि मेरी बेटी इल्तिजा ने सन 2022 के जून में पासपोर्ट रिन्यू के लिए दरख्वास्त देर की थी, लेकिन इनका भी अभी तक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि श्रीनगर का पासपोर्ट ऑफिस अपना काम नहीं कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर खारजा S.J. शंकर से इस मामले में मुदाखलत की गुजारिश करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से वो अपनी वालिदा को सफर हज पर भेजने का इंतजार कर रही है। मुझे बतौर बेटी बहुत दुख हो रहा है कि सियासत की वजह से मैं अपनी वालिदा की खुशी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस मामले में जल्द से जल्द मुदाखलत करके इसको हल करेंगे। इधर कश्मीर पुलिस का खुसूसी तहकीकाती यूनिट जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में 2 मुकामात पर तलाशी ले रही थी। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि तलाशी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत एक केस के सिलसिले में की जा रही है। ऑफिसर ने कहा है कि मजीद तफसीलात बाद में शेयर की जाएगी। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर शमसपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर एक नौजवान गाड़ी हादसे का शिकार होने के बाद हलाक हो गया है। एक एहलकार ने बताया है कि एक शख्स जिसकी शिनाख्त आकिब महमूद शेख वल्द गुलाम अहमद शेख के नाम से हुई है, जो बनकोट बानिहाल का रिहायशी था, जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। इस दौरान शमसपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा पेश आया और इसे फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। देरजना पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट सईद सजाद रजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे मुल्क की बेहतरीन पुलिस में से एक है। राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर पर अमन बरकरार रखने का क्रेडिट न देने पर माफी मांगनी चाहिए। ये मेरे जहन में भी हमेशा उठता था कि ये बात सही है कि हमारी सेना, भारत की सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेना है और हमारी CRP पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है दुनिया की सबसे अच्छी फोर्सेस है। राहुल गांधी ने सिर्फ
उन आर्मी या पैरामिलिट्री की तारीफ़ की, लेकिन साथ साथ उसको कश्मीर पुलिस की भी तारीफ़ करनी चाहिए थी. ये बात सही है. ये बहुत गलत बात है और मैं इसको कंडेम करता हूँ. जैसे ही चले खर्द इस सीजन से बाहर निकल रहा है, वही वादी कश्मीर में रात भर के बादल छाए रहने के दरमियान पारा में मामूली कमी देखी गई है, लेकिन पीर को लगातार दूसरे दिन दर्जा हरारत 0 से नीचे दर्ज नहीं हुआ है. इधर आज हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है. महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया है कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता रात 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड था. इन्होंने कहा है कि आज का कम से कम दर्जा हरारत मौसमी गर्मा के दारुल हुकूमत के लिए मामूल से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था. बता चले कि महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और दरमियानी और ऊंची इलाकों में आज दोपहर से 21 फरवरी की सुबह तक हल्की सी दरमियानी बारिशें और बर्फबारी की पेशगोई की है. नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही. अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात. अल्लाह निगहबान.